बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 4.7 11th क्लास मैथ हमने शुरू कर रखी है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछले लेक्चर में किया था। क्वेश्चन नंबर 2 से आगे चलेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एम प्लस 1/m इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके मुतालिक साबित करें शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विल बी रियल। ये 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। हमने साबित करना है कि इसके रूट्स जो हैं वो रियल होंगे, ये हमने साबित करना है। रूट्स रियल होते हैं अगर डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाए और वो आ जाए ग्रेटर देन 0। अगर ये शर्त पूरी हो जाती है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 साबित हो जाता है तो हम कहेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रियल हैं। तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। ए यहाँ पर 1 है, x2 के साथ 1 है तो a1 होगा। x के साथ जो वैल्यू होती है वो b होती है, ये सारा हमारा b है। b है -2 इंटू एम प्लस 1/m, और ये वाला जो कांस्टेंट है इसको हम c कहेंगे और इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac मालूम करेंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें वैल्यूज लगा दें। b स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर इस जगह पर ये सारा आ जाएगा -2 इंटू एम प्लस 1/m का स्क्वायर। इसका स्क्वायर लगाना है तो -2 का स्क्वायर होगा +4, ये लगा दिया, और इसका स्क्वायर m प्लस 1/m, ये सारा सिस्टम बन गया b स्क्वायर। तो b स्क्वायर की जगह पर ये लगा दिया हमने, -2 का स्क्वायर करके लगा दिया और इसका स्क्वायर वैसे हमने लिख दिया। तो ये आ गया b स्क्वायर -4ac, -4 a की जगह पर 1 लगाएंगे, c की जगह पर 3 लगाएंगे। अब ये बना हमारे पास 4 इंटू एम स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर। स्क्वायर इसका खोलेंगे तो पहली रकम का स्क्वायर m का स्क्वायर m स्क्वायर आ गया। दूसरी 1/m है, उसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, m का m स्क्वायर। फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को m को और 1/m को, 2 को m को और 1/m को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो ये आया हमारे पास +2, इसका स्क्वायर खोला तो ये चीज़ बन गई। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास -12, ये बना m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर प्लस 2, ये m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर प्लस 2 -12। तो ये हुआ हमारे पास 4 कॉमन आ सकता है, इसमें भी 4 मौजूद है, 4 इसमें भी मौजूद है। हमने साबित करना है इसको ग्रेटर देन 0 इस सारे सिस्टम को। तो 4 कॉमन लिया, m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर प्लस 2, तो ये इसमें से भी 4 कॉमन चला गया है तो ये आ जाएगा -3। सारी वैल्यूज इकट्ठी हो गई, 4 सबके बाहर आ गया। पहले सिर्फ इसके बाहर था, अब कॉमन लिया दोनों में से तो 4 आ गया और ब्रैकेट लगा ली इसको। ये हो जाएगा 4 इंटू एम स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर प्लस 2 और -3 से ये आ गया -1। हमने इसको ग्रेटर देन 0 साबित करना है। अगर ऐसा हो जाता है कि इसको हम स्क्वायर साबित कर दें, ये आएगा हमारे पास 4 इंटू, इसको स्क्वायर कंप्लीट करना चाहते हैं हम, ये माइनस वाली रकम यहाँ से ख़त्म करना चाहते हैं, एम स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर कंप्लीट करना है तो इस जगह पर हमें चाहिए -2। अगर यहाँ पर -2 आ जाता है तो ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगी। तो हमने इसमें से 1 को, ये -1 था, इसमें -1 कर दिया और +1 भी कर दिया ताकि ये दोनों मिलकर -2 बन जाएं और हम इसको स्क्वायर बना सकें। तो 4 इंटू एम स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर, ये वाला -1 ये वाला -1, ये बन गए -2 और ये वाला +1 इसी तरह से आ गया, ये चीज़ बनी। अब ये हुआ हमारे पास 4 इंटू ये सारा जो सिस्टम है ये स्क्वायर बन चुका है 1 - 1/m का। इस सारे को लिख सकते हैं m - 1/m का स्क्वायर। इन तीनों में 2 वैल्यूज ऐसी मौजूद हैं जो स्क्वायर बन सकती थी। ये स्क्वायर थी m का, इसको लगाया, फिर ये वाली रकम भी स्क्वायर थी 1 और m का, वो लगाई और इलामत इसकी लगा दी, तो ये सारा होल स्क्वायर बन गया इस सारी वैल्यू का। आगे आ गया +1। अब देखें ये ग्रेटर देन 0 है, b स्क्वायर माइनस 4ac निकाला है तो ये ग्रेटर देन 0 है। कैसे 0 है? देखिए 4 एक पॉजिटिव वैल्यू है, ये वाला m - 1/m, m की जगह पर जो मर्जी वैल्यू आ जाए, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो वो उसको बेशक ये माइनस भी बन जाए अंदर तो फिर भी ये पॉजिटिव हो जाएगी स्क्वायर की वजह से। अब 4 भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और जब एक पॉजिटिव वैल्यू में 1 प्लस होगा तो फिर भी ये सारी वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर है ये पॉजिटिव ही रहेगी।
और जब पॉजिटिव वैल्यू किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर में कोई पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। इसका मतलब है कि सारा सिस्टम जो है ये ग्रेटर देन 0 है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ गया है। सो द रूट्स विल बी रियल। सो द रूट्स विल बी रियल। तो यही हमने इसमें साबित करना था कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 है। तो हमने इसको स्क्वायर कंप्लीट किया, स्क्वायर कंप्लीट करके हमने इसको साबित कर दिया कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है। इसके बाद इसका ये सेकंड पार्ट, b माइनस सी इंटू एक्स स्क्र प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने साबित करना है कि इसके रूट्स जो हैं वो रियल हैं। तो वही काम करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और उसको ग्रेटर देन 0 साबित कर देंगे। x2 के साथ जो वैल्यू होती है वो a होता है, ये हमारा a है, a इज इक्वल टू बी माइनस सी। x के साथ जो वैल्यू होती है वो हमारा b होता है, ये b है, c माइनस a। और ये वाला हमारा कांस्टेंट है c, a माइनस बी के इक्वल। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें, बी स्क्र माइनस 4ac निकाल लें और साबित कर दें कि वो ग्रेटर देन 0 है। बी स्क्र इसका स्क्र करेंगे, c माइनस a का स्क्र, b की जगह पर उसकी वैल्यू लगा दी, माइनस 4a की जगह पर b माइनस सी और c की जगह पर आ गया a माइनस बी। वैल्यूज लगा दी a b c की, स्क्वायर खोला, ये आएगा पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, ए का ए स्क्वायर, फिर माइनस 2ac माइनस 4 इंटू, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, b को इन दोनों के साथ तो ये आ जाएगा ए बी को b से मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी स्क्वायर। अब माइनस सी को मल्टीप्लाई किया इन दोनों के साथ तो ये आ जाएगा माइनस ए सी, और माइनस सी को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया प्लस बी सी। बी को दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस सी को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया और ये लिख दिया। इसको खोल लें, ये आ जाएगा सी स्क्र प्लस ए स्क्र माइनस 2ac माइनस 4ab, माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस 4ab प्लस 4b2, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस 4ac हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4bc हो जाएगा। अब देखें इसमें हमारे पास है ए स्क्र, ये वाली 4b स्क्र वाली सारी रकमें हमने इकट्ठी कर ली, ए स्क्र प्लस 4b स्क्र प्लस सी स्क्र, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी हमने लिख लिया। बाकी हमारे पास बचा प्लस 4ac ये वाला और ये वाला माइनस 2ac, ये 2ac बन गए, माइनस 4ab अकेला ही है, ये ऐसे ही आ जाएगा माइनस 4ab। उसके बाद हमारे पास बचा ये माइनस 4bc, तो सारा सॉल्व करके ये आ गया। हमने इस डिस्क्रिमिनेंट को, ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल रहे हैं, इसको पॉजिटिव साबित करना है, ग्रेटर देन 0 साबित करना है। तो अगर इस सारी को ये सारी रकम स्क्वायर बन जाती है तो स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। तो हम इसको साबित करेंगे कि सारी वैल्यू दरअसल स्क्वायर ही है। अब देखें इनमें कुल 6 वैल्यूज हैं, जिनमें से ये 3 वैल्यूज वो हैं जो स्क्वायर बनी हुई हैं। तो हम लिखेंगे, इसको फार्मूला बना लेंगे, ये जो मैट्रिक में हमने पढ़ा था कि अगर a प्लस बी प्लस सी हो और उसका स्क्वायर हो तो उसको हम ऐसे खोलते थे, पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस तीसरी का स्क्वायर, फिर 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते थे, फिर 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते थे, फिर 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते थे। तो ये चीज़ बनती थी, ये फार्मूला हमने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है। अब देखें इसमें भी 3 वैल्यूज ऐसी हैं जो स्क्वायर बन सकती हैं। a जो है वो a का स्क्वायर है, 2b जो है ये वाला, या 4b स्क्वायर ये 2b का स्क्वायर बनता है, और ये वाला c का स्क्वायर बनता है। जो जो रकम स्क्वायर बनती थी वो बनी हुई थी वो हमने लिख ली। अब हम इसको इस तरह से इसकी लामतें एडजस्ट करेंगे कि ये सारे का सारा जब इसको खोलें, इसका स्क्वायर हम इस फार्मूले के तहत खोलें तो ये हमारे पास बन जाए ये वाली सारी वैल्यू। अब देखें पहली रकम का स्क्वायर मौजूद, दूसरी का स्क्वायर मौजूद, तीसरी का मौजूद, यहाँ पर इसको देखें तो ये है प्लस 2ac, यानी 2 और ac को मल्टीप्लाई करें तो प्लस 2ac आए, तो हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे, प्लस 2ac इस फार्मूले के मुताबिक। 2 ने अंदर मल्टीप्लाई होना होता है, ए बी के साथ भी 2 ने मल्टीप्लाई होता है, बी सी के साथ भी 2 ने मल्टीप्लाई होता है, ए सी के साथ भी। तो ये हमारे पास 2ac आ जाएगा, और बाकी हमें चाहिए माइनस 4ab। इस 2 को इन दोनों से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4ab चाहिए, हमें यहाँ पर माइनस लगाना चाहिए। तो देख लें इसको अगर खोला जाए इसी फार्मूले से तो ये सारा खुल के तो यही चीज़ आ जाती है, पहली रकम का स्क्वायर मौजूद है, प्लस दूसरी का स्क्वायर मौजूद है, प्लस तीसरी का स्क्वायर मौजूद है, फिर दो करके इनको मल्टीप्लाई करें, 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें माइनस 4ab वो भी मौजूद है, 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया माइनस 4bc वो भी मौजूद है, फिर 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया 2ac तो वो भी यहाँ पर मौजूद है, यानी इसका स्क्वायर खोला जाए तो सारा यही बनता है। अब देखें ये सारी स्क्वायर बन चुकी है, और स्क्वायर जो होता है वो तो हमेशा ही पॉजिटिव आता है, किसी भी रकम का स्क्वायर हो बेशक उसका आंसर माइनस आया हुआ हो, जब स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगी, वो पॉजिटिव आंसर देगी।
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac साबित हुआ ग्रेटर देन 0 है, सो रूट्स विल बी रियल। तो यही हमने साबित करना था कि इसके रूट्स जो हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रियल हैं। तो हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला और उसको साबित कर दिया कि वो ग्रेटर देन 0 है, तो इससे साबित हुआ कि इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रियल हैं। इसके बाद ये आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में साबित करना है, इसके भी 2 पार्ट्स हैं। वो कह रहा है साबित करें शो रूट्स आर रैशनल, इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रैशनल हैं। रूट्स रैशनल तब होते हैं अगर डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाए तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनता हो। यानी हम साबित करेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर है, यानी बी स्क्वायर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो वो जो आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये हमने साबित करना है। तो देखें ए यहाँ पर p प्लस क्यू है, x2 के साथ p प्लस क्यू है, ये हमारा ए होगा, x के साथ माइनस p है, ये हमारा b होगा, ये वाला c है माइनस क्यू। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें वैल्यूज पुट कर दें, बी स्क्वायर यानी माइनस पी का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, बी की जगह पर ये लगा दिया माइनस 4ac, ए की जगह पर p प्लस क्यू आ गया और c की जगह पर ये माइनस क्यू लगा दिया, ये बना पी स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर पॉजिटिव पी स्क्वायर हो गया, ये वाला आया माइनस और ये वाला माइनस प्लस, और 4pq इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 4pq, और ये वाला प्लस माइनस 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 4q, और एक ये माइनस बाहर भी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4q स्क्वायर आएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4q को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, या ऐसे लिख लें इसको, पहले माइनस माइनस प्लस 4q हो गया और अंदर था हमारे पास p प्लस q, तो इस 4q को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4pq प्लस 4q2 आ गया। अब देखें इसमें ये सारी जो वैल्यूज, सारी जो तीनों रकमें हैं ये परफेक्ट स्क्वायर बनती हैं। इसमें देखें 2 रकमें ऐसी हैं जो स्क्वायर हैं, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। जो रकमें स्क्वायर होती हैं उनको हम साइडों पे लिख लेते हैं। ये किसका स्क्वायर है, p का, तो p लिखा। ये किसका स्क्वायर है, 2q का, तो 2q लिखा। इलामत दरमियान में हम इसकी लगाते हैं, दरमियान में प्लस लगाएंगे और होल स्क्वायर कर देंगे। अगर हम इसको खोलें तो यही सारी चीज़ आती है, p प्लस 2q का स्क्वायर आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 2q का स्क्वायर 4q स्क्वायर, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2 और 2 4pq, ये आ गया। तो देखें डिस्क्रिमिनेंट इसका निकाला है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया है, लिहाजा इसके रूट्स जो हैं वो रैशनल होंगे। सो रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रैशनल, तो इसके रूट्स अगर निकाले जाएं तो वो रैशनल नंबर्स आएंगे। तो यही हमने इसमें साबित करना था कि इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रैशनल हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट को हमने निकाला, वो परफेक्ट स्क्वायर आ गया है, लिहाजा इसके रूट्स जो हैं वो रैशनल होंगे। इसके बाद इसका 3 का सेकंड पार्ट, ये भी बिल्कुल वही चीज़, इसके भी हमने साबित करना है कि इसके रूट्स जो हैं वो रैशनल हैं। तो हम इसका भी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और साबित करेंगे कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। x2 के साथ p है तो ये हमारा ये बन गया, x के साथ जो वैल्यू है ये सारी माइनस इंटू पी माइनस क्यू, ये b बन गया, और c जो है ये माइनस क्यू आ गया। यानी a आया है p, b आया है, इस माइनस को अंदर ले जाएं तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस क्यू और माइनस पी, इसको जरा आसान बना के लिख लिया, इज इक्वल टू माइनस सी इज इक्वल टू माइनस क्यू। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें वैल्यूज पुट करें, बी स्क्वायर इसका स्क्वायर लगाएंगे, बी स्क्वायर क्यू माइनस पी का स्क्वायर बना, माइनस 4a, ए की जगह पर ये p आ गया और c की जगह पर ये आ गया माइनस क्यू। इसको खोल लें स्क्वायर, तो स्क्वायर खोलने का तरीका पहली रकम का स्क्वायर करते हैं प्लस दूसरी का स्क्वायर करते हैं, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस है तो माइनस 2pq, माइनस 2pq आएगा, और ये वाला माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 4pq आ गया। अब देखें ये बना क्यू स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, 4pq में से 2pq माइनस किए तो प्लस 2pq बन गया। तो अब देख लें ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर बनती है। इसमें भी 2 वैल्यूज ऐसी हैं जो कि स्क्वायर हैं। ये किसका स्क्वायर है, क्यू का और पी का, जिसका जो रकम स्क्वायर होती है वो लगाते हैं, जिस वैल्यू का वो स्क्वायर होती है। ये क्यू का स्क्वायर है, क्यू लगाया, ये पी का स्क्वायर है, पी लगाया, दरम्यान में इलामत जो है हम इसकी लगाते हैं प्लस और होल स्क्वायर कर देते हैं। इसको अगर खोला जाए तो यही चीज़ बनती है आपके पास, क्यू स्क्वायर पहली रकम का स्क्वायर ये आ गया, प्लस पी स्क्वायर ये आ गया, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब देखें इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया है, लिहाजा हम कहेंगे सो रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रैशनल। So roots of given equation are rational, यानी इसके रूट्स जो हैं वो रैशनल होंगे। डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है तो उस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रैशनल होते हैं, और यही हमने साबित करना था कि इसके रूट्स जो हैं वो रैशनल हैं।